हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 80 और आज हम लोग इस चैप्टर का एकदम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है बेटा वो 1-2 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बुक में भी दिए हुए हैं और एग्ज़ाम में भी आज तक 1 या 2 ही क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर आया है। बहुत ही ईज़ी टॉपिक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है आपको ऑलरेडी पता है कि डिबेंचर्स एक तरीके का लोन है और इस लोन पे जो इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है वो बिज़नेस के लिए एक्सपेंस होता है। अब बात ये आती है कि सर कितने रेट पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, कितने वैल्यू पे दिया जाएगा और इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज़ क्या होगी? बस यही बातें हमें पढ़नी है और इसी के रिस्पेक्ट में हमें एंट्री करनी है। तो चलिए सबसे पहले कुछ-कुछ पॉइंट्स हैं जो इससे रिलेटेड आपको लिखने पड़ेंगे नोट्स में। सबसे पहला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है बेटा वो प्री फिक्स्ड होता है। जब भी आप सवाल देखेंगे या आपने अभी तक जितने भी सवाल देखे हैं डिबेंचर्स को लेके तो आपने देखा है कि हर एक क्वेश्चन में ये डिबेंचर्स वर्ड के पहले रेट गिवन होता है, प्री फिक्स्ड होता है। कभी आपने देखा होगा 6% डिबेंचर्स, कभी आपने देखा होगा 8% डिबेंचर्स, कभी आपने देखा होगा 10% डिबेंचर्स। तो ये 8, 10, 6 ये कूपन रेट है, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट को लेके। सर जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो एज पर द टर्म ऑफ इशू ही होगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी एज पर द टर्म ऑफ इशू। मतलब जो टर्म एंड कंडीशन इशू ऑफ डिबेंचर्स के समय में पहले से ही मेंशन करी गई है उसी के बेसिस पे आपने इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। इंटरेस्ट 3 तरीके से पेमेंट किए जाते हैं। पहला होता है क्वार्टरली, सर क्वेश्चन में गिवन होगा। दूसरा जनरली देखा जाता है हाफ ईयरली और किसी किसी केस में ईयरली भी हो सकता है। मंथली कभी भी इंटरेस्ट नहीं मिलते हैं डिबेंचर्स के ऊपर। जनरली ये या तो क्वार्टरली होंगे, मैक्सिमम केसेस में ये हाफ ईयरली होंगे और कुछ केसेस में ये ईयरली होंगे। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज कैलकुलेटेड एट ए फिक्स्ड रेट जो हमने ऊपर अभी बताया आपको ऑन द फेस वैल्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर हमने पढ़ा था कि जो हमारा मैं बताता हूँ जो भी हमारा इशू होता है, इशू प्राइस, इट कैन बी इन 3 सिनेरियोज। इशू जो पॉसिबल है वो एट पार भी है, इशू जो पॉसिबल है एट प्रीमियम भी है और इशू जो पॉसिबल है एट डिस्काउंट भी है। ये बात हम लोग जानते हैं। फेस वैल्यू तीनों के केस में 100 ही रुपए होते हैं। इशू प्राइस पॉसिबल हो सकती है, एट पार के केस में तो सेम 100 होगी, यहाँ 120 हो सकती है और यहाँ 90 हो सकती है। तो बात ये आती है कि जो हमारा रेट अप्लाई होगा वो किस पे होगा, तो वो ईच एंड एवरी टाइम फेस वैल्यू पे होगा। अगर एट पार का सिचुएशन है तो भी 100 पे ब्याज देंगे, प्रीमियम का सिचुएशन है तो भी 100 पे ब्याज देंगे और डिस्काउंट का सिचुएशन है तो भी 100 पे ही ब्याज देंगे। ब्याज जो है हमेशा फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट के केस में इशू प्राइस कुछ भी हो उस पे ब्याज नहीं कैलकुलेट होगा। थर्ड एंड सॉरी Fourth and the last important one, it is a charge against profit. Charge against profit. और ये चार्ज वर्ड आप लोग पार्टनरशिप में पढ़ के आए हो कि दैट इज इट मीन्स कि इट विल बी पेड इवन इफ देयर इज लॉस, इवन इफ देयर इज अ लॉस। तो प्रॉफिट कम हो, ज्यादा हो, नहीं हो, फिर भी इंटरेस्ट का पेमेंट होगा होगा और होगा। अब बात करता हूं सर जर्नल एंट्रीज को लेके। कितनी जर्नल एंट्रीज होंगी, तो सर 3 जर्नल एंट्रीज होती हैं इनको लेके। पहली जर्नल एंट्री खर्चा बुक करने की, मतलब इंटरेस्ट बुक करने की। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डीआर, ये तो हमने एक्सपेंस के तौर पे बुक किया, इट इज रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। अब इसका पेमेंट तो करना है ना, तो पेमेंट फिलहाल नहीं करते, पहले ड्यू करते हैं कि इसे देना किसे है। तो देना है डिबेंचर होल्डर को। देना किसे है बेटा, डिबेंचर होल्डर को। तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री कर दी। सेकेंड एंट्री, अब डिबेंचर होल्डर का पेमेंट होगा। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डीआर,
टू बैंक अकाउंट। ये हो गया पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट, उनको ईयर एंड पे ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आपने सोल प्रोप्राइटर के केस में भी बातें सीखी थी और कई जगह पे ऐसी बातें हुई हैं। तो कंपनी के केस में तो पीएनएल नहीं बनता है, जबकि स्टेटमेंट बनता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसे डेबिट करेंगे और ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, इसे हम लोग राइट ऑफ करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बस ये 3 जर्नल एंट्री जो है वो आपको ध्यान रखनी है। पहला, इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री, दूसरा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की एंट्री, और लास्ट में जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपने ड्यू करा था, जिसका पेमेंट हो गया, उसे आप ट्रांसफर कर दोगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट में। तो आइए एक क्वेश्चन किया जाए, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि ऐसे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिकली किस तरीके से करने वाले हैं। तो सर, ये क्वेश्चन सीबीएसई के प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन है कि एकॉन लिमिटेड इशू 12,000 14% डिबेंचर। मैंने आपको बोला ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, तो ये रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट, 14% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। फेस वैल्यू 100 रुपीज है, पर इशू जो किया गया है वो एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% किया गया है। तो सर, इशू प्राइस हो गया 100 माइनस 5%, दैट इज 5 रुपीज। तो आपका इशू प्राइस हो गया 95 रुपीज। बट इस केस में हमारा फेस वैल्यू के ऊपर ही 14% कैलकुलेशन होगा। जो इशू किया गया वो 1 अप्रैल 2021 को किया गया है। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेबल हाफ ईयरली। तो मैंने आपको बताया था कि क्वार्टरली भी हो सकती है और हाफ ईयरली भी हो सकती है और ईयरली भी हो सकती है। तो इस केस में हाफ ईयरली इंटरेस्ट का पेमेंट है ऑन 30th सितंबर एंड 31st मार्च, मतलब 6 महीने में पे करना है 30 सितंबर को, फिर 6 महीने बाद पे करना है 31 मार्च को। क्वेश्चन ने पूछा, आप प्लीज जर्नल एंट्री करके बताओ फॉर द हाफ ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2022। मतलब 30 सितंबर की एंट्री हो चुकी है, आपको सिर्फ आधे साल की एंट्री, मतलब 6 महीने 31 मार्च को जो कंप्लीट होना है, उसकी एंट्री करके दिखानी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, करके दिखाता हूँ। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एज ऑन 31 मार्च 2022। तो सर, 12,000 डिबेंचर्स हमने इशू किए 100 रुपीज ईच पे। ये हमारा फेस वैल्यू, हमें फेस वैल्यू पे ही देखना है। मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14%, और फिर सिर्फ 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट होना है, तो 6/12। तो ये हो गया सर 12 लाख, मल्टीप्लाई बाई 14 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। ये आप डबल ज़ीरो काट दो, ये 2 और ये 6। तो 14 6 ज़ा 84,000, मतलब 14 6 ज़ा 84 एंड 000 ऐड हो जाएगा, दैट इज 84,000। तो इंटरेस्ट हमारा निकला 84,000। जर्नल एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डीआर 84,000 टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 84,000। और ये सर 31 मार्च 2022 की एंट्री होगी। फिर सेम डेट को डिबेंचर होल्डर अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट 84,000 84,000। ये सर ड्यू, सॉरी, ये ड्यू करने की एंट्री थी और ये पेमेंट की एंट्री है। अब लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जितने भी नॉमिनल अकाउंट की एंट्री हुई है पूरे साल में, उन सबको ट्रांसफर करना पड़ेगा। पहला तो सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आपने जो एंट्री करी है वो 31 मार्च की करी है,
जबकि क्वेश्चन के हिसाब से 2 बार साल में इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ होगा, तो 2 बारी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट किए गए होंगे, तो 84,000 प्लस 84,000 की एंट्री हुई होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को लेके। दूसरा, इशू 1/4 को हुआ है। यहाँ पे इशू कह रहा है 1/4/2021 को हुआ है और वो 5% के लॉस पे हुआ है। तो ये डिस्काउंट का जो लॉस हुआ, इसको ऐसे लिखता हूं मैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, इसे भी तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 हमें सेम ईयर में राइट ऑफ करना पड़ता है। तो 12 लाख का 5% कितना हो गया? 12 लाख का 5% इज 60,000। तो ये 60,000 भी तो हमें नहीं मिला सर। तो टोटल हमें कितने पैसे राइट ऑफ करने पड़ेंगे? 2,28,000 रुपीज। तो ये हो गई आपकी सारी एंट्री। आई होप आपको पॉइंट समझ में आए होंगे। इसी तरीके से इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री आपको करनी है। तो बेटा हमने इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स कैरी आउट कर लिए, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। अब एक दो क्वेश्चन है, जाते जाते उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि इस चैप्टर में कुछ रह ना जाए। तो आइए 2-3 क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं, वो कर लेते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ा जाए। 1 अप्रैल 2022 को फास्ट कंप्यूटर्स लिमिटेड ने 20,000 6% वाले डिबेंचर्स इशू किए, जिसकी फेस वैल्यू 100 थी और 4% का डिस्काउंट था। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद प्रीमियम पे रिडीम होना है। तो इट्स अ डेंजरस केस। आपने इशू किया डिस्काउंट पे, यहाँ भी लॉस हुआ। रिडीम करोगे प्रीमियम पे, वहां पे भी लॉस होगा। Amount was payable as under. On application rupees 50 per debenture and balance on allotment. तो देखो 100 minus 4% that is 96 rupees. 96 में से 50 तो एप्लीकेशन पे रिसीव हो रहे हैं, तो बचे 46 रुपीज जो आपको अलॉटमेंट पे रिसीव होंगे। यहाँ लिख देता हूँ मैं 46 रुपीज। फास्ट कंप्यूटर्स हैज अ बैलेंस ऑफ 50,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम, तो ये राइट ऑफ करने में हेल्प आएगा। एंड 1 लाख इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बेटा मैंने आपको नहीं बताया कि कैपिटल रिजर्व का यूज करना है कि नहीं करना है। आप प्लीज ध्यान से समझ लो कि कैपिटल रिजर्व का यूज आपको डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने के लिए बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करना है और कुछ नहीं। इस साल का जो प्रॉफिट दिखा रहा था आपको 31 मार्च 2023 का, वो 75,000 दिखा रहा है। क्वेश्चन आपसे बोलता है जनरल एंट्री पास करो फॉर इशू एंड राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये काम आपको करना है, बस दैट्स इट। आइए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आप पैसे रिसीव करो। बैंक अकाउंट डेबिट, आपको कितने पैसे मिले? 20,000 डिबेंचर्स के ऊपर 50 रुपीज रिसीव हुए, दैट इज 10 लाख रुपीज आपको रिसीव हुए बिकॉज ऑफ 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा, अलॉटमेंट अलग है, सो सॉरी। एप्लीकेशन अकाउंट 10 लाख रुपीज, ठीक है। सेकेंड एंट्री, आप क्या कर रहे हो? 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट, ये पैसे आप 10 लाख रुपीज ट्रांसफर कर दे रहे हो। अब आप डिबेंचर्स अलॉटमेंट के पैसे मांग रहे हो। सबसे पहले 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सर आप 20,000 डिबेंचर्स के ऊपर 46 रुपीज मांगोगे, दैट इज इट विल बी 9,20,000। आपको डिस्काउंट देना पड़ा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट। 20,000 के ऊपर 4 रुपीज का आपको डिस्काउंट देना पड़ा, दैट इज 80,000। सर 1 सेकेंड, अब प्लीज ध्यान से देखना पहले बात को। 6% डिबेंचर्स अकाउंट, 20,000 का 50, दैट इज 10 लाख। और आपको एक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की एंट्री करनी पड़ेगी बिकॉज आप
प्रीमियम दे रहे हो ना रिडम्पशन पे 5% का ऑन रिडम्पशन अकाउंट, 20,000 पे कितने 5% का प्रीमियम था ना? हाँ जी, 1 सेकेंड, 5 रुपीज का प्रीमियम था, तो 5 रुपीज दैट इज 1 लाख। तो ये भी तो आपका एक कंसर्न लॉस है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, अकाउंट डेबिट 1 लाख। तो आप इन दोनों को इकट्ठे भी लिख सकते हो सर एक नाम से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 1,80,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डी आर 9,20,000 टू 6% डिबेंचर अकाउंट 9,20,000। सर ये सारी एंट्री जो हो रही थी वो किस डेट की हो रही थी? इस डेट की हो रही थी, 1 अप्रैल 2022। तो आप यहाँ लिख सकते हो 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022। अब एज पर द क्वेश्चन 31 मार्च 2023 को हमें जितने भी लॉसेस हुए हैं वो सब राइट ऑफ करने हैं। तो वी हैव सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जिसका बैलेंस था 50,000 का। तो हमारे को टोटल लॉस कितने के हुए? 1,80,000 के लॉस हुए। अब 1,80,000 में से वी हैव सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस ऑफ 50,000, तो जो रिमेनिंग लॉस है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ करेंगे 1,30,000 टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 1,80,000। ठीक है, ये हमने एज्यूम करा कि ये दोनों एंट्री हमने एक ही अमाउंट में करी है, दैट इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। आप इकट्ठे ही करना, अलग अलग मत करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ क्या, एक प्रैक्टिस के लिए। चलिए एक क्वेश्चन और किया जाए। चलिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर 2023 में पूछा गया था, जिसमें इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश वाले कॉन्सेप्ट में डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों आ रहे हैं। एंथोनी लिमिटेड ने 20,000 9% वाले डिबेंचर्स इशू करे 10% के डिस्काउंट पे मिट्ठू लिमिटेड को, जिनसे उन्होंने एसेट्स खरीदा 23,50,000 का और उनकी लाइबिलिटीज टेक ओवर करी 6 लाख रुपीस की। क्वेश्चन आपसे बोलता है नेसेसरी एंट्रीज करके बताओ, अगर ये डिबेंचर्स रिडीम होने हैं 5% प्रीमियम पे और लॉस ऑन इशू जो होना है वो फर्स्ट ईयर में तुमने राइट ऑफ कर देना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको टेक ओवर की एंट्री करनी होगी। तो पहली एंट्री है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 23,50,000, 23,50,000 रुपए के, एक लाइन का गैप छोड़ने का। टू लाइबिलिटीज अकाउंट 6 लाख रुपीज, ठीक है। और टू मिट्ठू लिमिटेड। अब मिट्ठू लिमिटेड को हमने 20,000 के 9% डिवेंचर 10% डिस्काउंट पे ऑफर किए हैं, दैट इज 18 लाख पे। 20,000 मल्टीप्लाई बाई 90, दिस इज 18 लाख रुपीज, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ 24 लाख है, तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है, तो ये डिफरेंस हो गया गुडविल अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर 50,000 रुपीज का। अब मिट्ठू लिमिटेड को डेबिट करूंगा 18 लाख से, इन्हें हम लोग 9% वाले डिबेंचर्स ऑफर कर रहे हैं 20 लाख के, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रॉमिस कर रहे हैं 5% का, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज 1 लाख। तो हमें 10 + 5 15 रुपए का नुकसान हुआ। तो लॉस ऑन
इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट ईयर, यहां पे हो गया 3 लाख रुपीज, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 15। और ये 15 कैसे आया? 10 डिस्काउंट और सॉरी 10 डिस्काउंट और 5 का प्रीमियम। अब जो ये सर 3 लाख का लॉस है, इसे हमें राइट ऑफ करना होगा। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम इस क्वेश्चन में है नहीं, तो हम लोग सारे पैसे राइट ऑफ करवा देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करके। टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 3 लाख 3 लाख। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, आपकी पूरी रिवीजन हो गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।